सदा हृदयकन्दरे सकुरुतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादिन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्त्रियोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री मुरली मोहनदास बाबा जी सिद्ध बाबा का आश्रम गोविंद कुंड अन्योर। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री मुरली मोहनदास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री मुरली मोहनदास बाबा प्रभु की पद धूली मस्तक पर लगाएं। बहुत सुंदर जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा और श्री श्री कामनी कुमार बाबा, कामनी बाबू, हो। ये ऐसे भक्त चरित्र और भी सारे अवध बिहारी कपूर जी, प्रभु जी आपने कितनी बड़ी कृपा किया है। ओ हो। और श्री राधा रमन जी और गुरु कृपा से, गुरुजनों की परंपरा की कृपा से, श्री रजरानी की कृपा से हमें ये श्रवण का सहयोग कैसे हमारे सत्संग में ऐड हो गया। ये प्रत्यक्ष हमारे सत्संग में योगक्षेम भगवान श्री राधा रमन रजरानी कर रही हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, योगक्षेम कहते हैं जितना भजन उसका हो गया है, अब आगे इसको कैसे भजन बढ़े, इसका
इसकी स्थिति अच्छी हो, इसमें उत्सुकता बढ़े, इसकी लालसा बढ़े, ये सब करने के लिए भगवान जो करते हैं उसको कहते हैं योगक्षेम। तो ये हमारे सत्संग का योगक्षेम। श्री रजरानी ने कहा, अब ये पुरुषोत्तमी कुंज के 80-90 जो भी मेंबर हैं या जो प्रकट नहीं हैं, अप्रगट हैं या आगे चलकर ऐड होंगे, प्रकट होंगे, उन सब का योगक्षेम करना है। योगक्षेम कैसे करें? उनका महाराज ये एक ही कथा सुनते हैं, वही बातें सुनते हैं, रिपीटेड भी होती हैं और इनको अच्छा भी लगता है, जैसे कैसे सुन लेते हैं बेचारे। लेकिन इनका योगक्षेम करना चाहिए। तो उनको योगक्षेम के लिए जो भगवान श्री रजरानी ने हम पर कृपा किया वो है अवध बिहारी कपूर जी के द्वारा लिखा हुआ ये ब्रज के भक्तों का भक्तमाल। मैं इसे वरदान समझता हूँ, इतने देर के सत्संग का ये फलश्रुति मानता हूँ। आज की तारीख में निश्चित कर लो कि हमारे सत्संग में भगवान को पूरा इंटरेस्ट है, वो पूरा देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं और इनको अब किस प्रकार पुष्ट करना है, इनको आगे किस प्रकार वर्धन इनका करना है भजन का। ये सब वो उद्योग किया है श्री अवध बिहारी कपूर जी के भक्तमाल के द्वारा। उसके लिए वो ढूंढ रहे थे, तब उनको गुरु कृपा पात्र श्री नंद किंकर जी मिल गए। उनका इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इनके जोड़ का कोई गुरु कृपा पात्र तो यही हैं। तो इनको इन्होंने नियुक्त कर दिया और ये इतनी बाखूबी से ये गान कर रहे हैं, मेरा हृदय गदगद है, गदगद है, प्रणत है। प्रणाम करता हूँ मैं बारंबार बारंबार, खुश होता हूँ। जितना प्रणाम करता हूँ उतना मुझे अच्छा लगता है, उतना मैं खुश होता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये याद करके कि श्री ठाकुर जी हमारे महाराज श्री हमारी गुरु परंपरा में तो सब गुरुजनों की कृपा का वरदहस्त है ही है। तो रजरानी ने भी जो है ना, गुरुजनों ने भी, रजरानी एक ही बात, रजरानी हो, गुरुजन है, श्री धाम वृंदावन है, श्री राधा रमन जी हैं, श्री सब एक ही प्रायवाची हैं। उन्होंने हमारे सत्संग को, इतनी देर के सत्संग में एक नवीनता, एक नई रौनक, एक नया आनंद, एक नया उत्साह जो है वो इस भक्तमाल के चरित्र श्रवण के माध्यम से भर दिया है। जो लोग मैं निश्चित समझता हूँ उस समय नहीं सुनते हैं, 6 बजे नहीं फ्री होते होंगे, बाद में जरूर सुनते होंगे। मेरे को इस बात में बड़ा आनंद है, बहुत आनंद, बहुत आनंद। आज हमने श्री कामिनी बाबू, श्री चैतन्य कृष्णदास प्रभु के चरित्रों के माध्यम से सुना। देखो भैया, एक काम है कि अपने से श्रेष्ठ जनों का संग करो। श्री चैतन्य चरितामृत जी की कथा जब हुई तो उसमें लिखा था कि संग किसका करो? अपने से जो श्रेष्ठ है। कनिष्ठ का संग करोगे तो नीचे आ जाओगे, क्योंकि मन का थोड़ा सा मन में कमजोरी रहती है। ये भी ऐसे ही करते हैं तो ठीक है। और अगर अपने से बराबर वालों का संग करोगे तो भी वर्धन कैसे होगा? अपने से श्रेष्ठ जनों का संग करो, जो अपने से अधिक भजन करते हैं, जो अपने से अधिक निष्ठावान हैं, जिनके हृदय में अपने से अधिक प्रेम है। सबसे बड़ी बात निष्ठावान है। मैं अपने जीवन में एक ऐसी गलती को आपको याद कराता हूँ जिसके लिए मैं ताज उम्र शर्मिंदा रहूंगा। एक बड़ी भारी भजनानंदी डिवोटी ने मुझे कहा, पापा जी आज मेरा भजन नहीं हुआ। मैंने कहा कोई नहीं बेटा जी। रविदास जी उन्होंने कहा, है कि क्या है, कोई नहीं? हो। मैंने और कहा, ये ठाकुर जी तुझे भी ये भी नहीं पता है कि तू किससे बात कर रहा है? मुझे इतनी आज तक शर्मिंदगी है और कभी खत्म नहीं होगी। तू पता नहीं किस दुनिया में रहता है। होए 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 होए। उनको इतनी पीड़ा हुई इस बात को सुनकर, वो ये चाहती थी कि उसे कोई दंड दिया जाए।
तो उसको जब ये हुआ कोई नहीं होया, तो फिर की होया कोई नहीं। ओ हो, हे मेरे भगवान, इसलिए अपने श्रेष्ठ जनों का संग करो जो अपने से अधिक भजन करने वाले हैं, चाहे वो तिरस्कार करें, चाहे वो किसी भी प्रकार से हमें स्वीकार ना भी करें, तो भी उनके दरवाजे पर पड़े हुए। और सबसे बड़ी बात, और गजब हो गया, गजब हो गया, श्री राजरानी ने ऐसी कृपा कर दिया, हमको श्रेष्ठ जनों का चरित्र श्रवण करा के उनका संग करा दिया है। अब हम कहाँ ढूंढें? ढूंढने से तो मिलेंगे ही, सभी हमसे श्रेष्ठ ही हैं, लेकिन फिर भी ओह, राजरानी ने ही हमको ऐसी व्यवस्था कर दी, अपने से श्रेष्ठ नहीं, अपने से महानतम हमारे आदर्श जो नित्य सेवा में उपस्थित हैं, जिनको सेवा सुख प्राप्त हो चुका है। और श्री अवध बिहारी कपूर जी ने उनके चरित्रों के लेखन के माध्यम से, नंद तनुज किंकर जी ने गान के माध्यम से हमें उनका संग दे दिया है। श्री श्री नंद तनुज किंकर जी कहते हैं, हम उनके चरण चरित्र गान करते हैं, उनकी पद धूलि सर्वांग में आलेपित करते हैं, उनका संग करते हैं। एक पंक्ति और ऐड कर दो, नंद तनुज किंकर जी आज श्री कामनी कुमार घोष जी का संग करते हैं, चरित्र के माध्यम से उनके पास बैठते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, उनके कुछ अनुभवों को सुनते हैं, उनके श्रीमुख का कोई प्रसाद प्राप्त करते हैं। ओहो, वनमाली जी का भी आज हम किंजगिर का संग करेंगे, श्री श्री परम भक्त वनमाली जी का संग करेंगे, आज श्री श्री वनमाली जी का दर्शन करेंगे। सबसे बड़ा दर्शन तो किसी की वाणी में होता है, जो वाणी में हम किसी का दर्शन कर सकते हैं। ओहो हो, सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, श्री रुक्मणी जी से भगवान ने कहा, रुक्मणी तुमने मेरे लिए आत्मसमर्पण कर दिया है, यहाँ तक घोषणा कर दी है कि अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं बारंबार शरीर त्याग कर जब आप मिलेंगे आपको ही वरण करूंगी। आपने कह दिया है अगर मेरा शिशुपाल ने हरण किया, अरे भगवान की शरणागति कितनी कैश धर्म, कैश नहीं एडवांस। कहते हम तो कैश में माल बेचते हैं। उनका महाराज इससे भी बढ़िया कोई है? ये तो वैसे ही हुआ कोई कहे हम इन टाइम पहुंचते हैं, लेकिन हमारी पुरुषोत्तमी कोई तो बिफोर टाइम की है। इसी प्रकार कैश से पहले क्या हो सकता है उनका, हम एडवांस में काम माल बेचते हैं, एडवांस, पहले पेमेंट फिर बाद में सप्लाई डिलीवरी। इसी प्रकार भगवान की शरणागति एडवांस एडवांस है। ओह, भक्ति रसामृत सिंधु में पॉसिबली लिखा है, भगवान कई बार भजन की फलश्रुति उसको जीवन में आनंद की स्थिति पहले ही दे देते हैं, भजन उसको बाद में करवा लेते हैं उससे। ओए होए 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 होए, ऐसा भी होता है। कई बार तो एडवांस पेमेंट से भजन होता, कृपा होती है, कई बार कृपा पहले हो जाती, भजन बाद में होता है। उधार भी चलता है, एडवांस भी चलता है, कैश भी चलता है। आए हाय हाय हाय, ये जो आप नंद तनुज किंकर जी आज श्री कामनी कुमार घोष जी के चरणों में बैठते हैं, उनके साथ उनके जो वनमाली जी हैं, आप तो चरित्र पढ़ते हैं अच्छी तरह से, गूढ़ जाते हैं तभी बोलते हैं। तो आज इनका हम संग करेंगे। आज हम श्री श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य दास प्रभु का संग करेंगे, उनके गुरुदेव प्रभु का संग करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनकी वाणी का श्रवण आनंद लेंगे। ये सब अगर आप कहते हो तो मुझे बहुत आनंद होगा। रविदास जी से भी बोर लगवा लो। आय हाय हाय, ये इनका श्रवण क्या है, संग। अपने से श्रेष्ठ जनों का संग करो, निश्चित ही मेरी बनत बनत बन जाएगी। जब संसार की वार्ता सुनी हुई किसी समय हमें मन को दूषित कर देती है, विकृत कर देती है, पता नहीं क्या क्या कर देती है, तो क्या भगवत वार्ता हमको उसमें भगवान के चरणों में स्थिर और अग्रसर नहीं करेगी? जरूर करेगी।
मदालसा ने अपने पुत्र के लिए पत्र लिख कर दिया, संसार का संग नित्य ही बंधन का कारण है, किसी ने नहीं बांधा है, आवागमन के चक्कर में हम बंधे हैं संग के कारण। महाराज श्री हमारे परम आराध्य परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद प्रभु का वचन है गीता जी में, भगवान ने न कर्म को छुआ, न प्रारब्ध को, न काल को, न ईश्वर को, एकमात्र संगा संग। आज हम दुखी हैं संग के कारण, प्रारब्ध के कारण नहीं, काल के कारण नहीं। आज हम सुखी हैं संग के कारण, क्योंकि संग ने हमें बुद्धि योग दिया है। हम अवस्था हर अवस्था में उसका कृपा का दर्शन करते हैं। तत्ते अनुकंपाम सुसुमीक्षमानो। आज हम दुखी हैं क्योंकि हमने संग नहीं ठीक किया, हमको सलाहकार ठीक नहीं मिला, काउंसलर ठीक नहीं मिला। और वो काउंसलर गीता जी से बड़ा कौन हो सकता है? क्या सनातन धर्म है। और मारे मैंने कोई चंगा काउंसलर नहीं मिलिया, मैंने कोई संग चंगा नहीं मिलिया। उनका एक व्यक्ति ने ना व्हाट्सएप पर आई क्लिप, महाराज ठाकुर जी तुसी मैं कहना कि तुसी मेरे नाल गोष्ठी करो, तुसी थोड़ा टाइम दियो मैनू, मैं भी तो तुहाडा शरणागत हैगा, मैं भी तुहाडी सृष्टि का जीव हैगा, थोड़ा मैनू भी टाइम दियो, मैं तुहाडा पुत्र हैगा। भगवान ने गीता जी पकड़ा दी, 24 घंटे मेरा संग किया कर, मैं 24 घंटे तू बात किया कर, मैं जवाब दिया करूंगा, मैं तेरे प्रश्न किया करूंगा, तू जवाब दिया कर। अरे क्या बात है महाराज। ये क्लिप जब मैंने अपनी दीदी को भेजी कानपुर, तो उन्होंने कहा वाह मजा ही आ गया। ठाकुर जी कहते हैं तू कहना मैंने थोड़ा टाइम दिया करो, मैं तेनों फुल टाइम देने वास्ते तैयार हूं, फुल जिसले तू फ्री हो मैं तो फ्री हो, तो 24 घंटे तेरे वास्ते स्पेयर है। आए हाय हाय हाय। गीता जी, श्रीमद् भागवत जी, श्री रामचरितमानस जी कथा में एक कल बहुत सिद्ध माता जी पधारी और जिनकी चरण धूलि से त्रिभुवन पावन होता है। वो कह रही थी कि जब मैं पहली बार सत्संग में गई तो मैंने देखा कि ये महात्मा क्या बोल रहे हैं, उनका मेरी ही कथा बोल रहे हैं, मेरी ही जिज्ञासाओं का उत्तर दे रहे हैं। अरे इनको क्या पता चला कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या पूछना चाहती हूँ, मैं क्या सुनना चाहती हूँ, मुझे किससे आह्लाद होगा। उन्होंने वही सब कुछ कहा, उसके बाद मैं तो सत्संग प्रिया हो गई। हाय 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 हाय। परम पूज्य बाबूजी भी कहा करते थे, कथा तो माता के समान है, जिसको बच्चे की जरूरत का पता होता है, माता नहीं जननी के समान है। ओह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। ओह ऐसे अपने से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ तमातितम भगवत स्वरूप साक्षात भगवान, भगवान का परिकर नरोत्तम प्रभु का संग करते हैं हम, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर गाकर। श्री श्री ओहो प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का संग जब जाएंगे तो कहेंगे ना कुछ सुनाओ प्रभु जी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी सुना रहे मना शिक्षा, मैंने अपने मन को ये शिक्षा दी है। 100 नियम, सब नियम, शतकम, दशकम, मैंने 10 प्रकार ये अपने जीवन में नियम धारण किए हैं। ओहो वाह वाह वाह। रविदास जी, आज मैं श्री दास गोस्वामी जी के चरणों में बैठा, उन्होंने अपने जीवन में उन 10 नियमों का दशकम का गान किया, जिससे वो आज इतनी बड़ी समृद्धि को, भगवान की नित्य सेवा को, नित्य चिंतन को प्राप्त किए हुए हैं। ओए होए 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 होए। उनका महाराज वो कहाँ से, तो कब तुम गए थे? उनका महाराज उनका एक लिखा हुआ ग्रंथ भी है, उन्होंने उस समय भी गाया और उसके बाद जो नहीं उस समय प्रकट थे उनके लिए भी लिख कर दे दिया। हकीम जी प्रभु ने अतिशय कृपा करके उसे लिपिबद्ध करके हमें दे दिया। श्री श्री दास गोस्वामी जी ने संस्कृत में गाया, बंगला में गाया, लेकिन हकीम जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम है, जिन्होंने हमको हिंदी में लिपिबद्ध करके ट्रांसलेट करके दे दिया। हाय 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 हाय। लाइव जिन्होंने सुना दास गोस्वामी जी को, और आफ्टर दी समय जिन्होंने सुना महाराज श्री का, भागवत जी का, आए हाय हाय। क्या आज का समय है। कली काल के समान नास्ति कुतोपि, ये कोई
और कोई युग नहीं है। ओहो, कलयुग समयुग आन नहीं, यही युग की प्रभाव है, युग का प्रभाव है। हम दास गोस्वामी जी का संग करते हैं, उनकी वाणी श्रवण करते हैं, और एक सबसे बड़ी बात, रज रानी का सेवन कर रहे हैं, रज रानी को याद कर रहे हैं, आंसू विसर्जन कर रहे हैं, रज रानी को याद करके। हो हे वृषभान सुते हे ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो, काट दियो ब्रज मंडल सो अब हूँ कछु दंड रहो अति भारो, देव सदा ब्रज को बसिवो वै कुंज कुटी यमुना जल प्यारो, आपनो जान दया की निधान, भई सो भई अब बेगी संबारो, भई सो भई अब बेगी संभारो, हे वृषभान सुते ललिते, मेरी कौन चूक चित धरी स्वामिनी, जो मम सुरती बिसारी, निज सेवा सो छेक दईहा, श्रीवन ते करी न्यारी, यद्यपि उचित नहीं कछु कहिबो, दुख नहीं जात सहारी, ललित किशोरी बेगी बुलाओ, करो महल टहल अधिकारी, करो महल टहल अधिकारी, हा न देर करो किशोरी, श्री वृंदावन वास दीजियो, महल टहल नव कुंजन खोरी, बंसी बट तट केली करो नित, अब लोकहूँ बै सुंदर जोड़ी, ललित किशोरी आस पुजावो, आप ललित किशोरी आस पुजावो, जय हो जय हो। इस प्रकार ये क्या सनातन धर्म है, क्या वृंदावन की कृपा, रजरानी की, श्री रासेश्वरी, ब्रजेश्वरी, निकुंजेश्वरी, ओहो जय हो जय हो जय हो। कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित्त चोर यहाँ। श्री दास गोस्वामी जी, श्री श्री चैतन्य चट्टामृत जी की जो परामर्श है, गुह्यतम उनका संदेश है कि अपने से श्रेष्ठ जनों का संग करो। और वो श्रेष्ठ जन कहाँ मिलेंगे? कहते मैं तो किते जांदा नहीं, मैं तो किते जांदी नहीं, मैं जा सकती ही नहीं। आजकल स्वास्थ्य सारे दी यहो जे है। उनका आप चिंता मत करो। श्री ठाकुर जी योगक्षेम जब करते हैं ना, सिर पर उठाकर लेके आते हैं। ये श्री रजरानी जो है, निज अपनी कृपा से अवध बिहारी, कितनी देर का ये ग्रंथ लिखा हुआ होगा, लेकिन कब ये कृपा हुई है। आय हाय हाय हाय, मैं क्या कहूँ महाराज, मेरे को तो मैं मस्तक ही झुका सकता हूँ, मैं अपना नाक रगड़ सकता हूँ। इस कृपा के लिए मैं अपना सिर नहीं उठा सकता। रजरानी की कृपा, रजरानी की कृपा, रजरानी की कृपा। ओहो, कल एक बड़ा और बढ़िया परामर्श मिला, बड़ा एक अच्छी गोष्ठी हुई। वो एक डिवोटी हैं, श्री श्री अपने क्या नाम है, श्री अपने प्रभु श्री अच्युतलाल भट्ट जी की दीक्षित है। तो वो मिल गई श्री अच्युतलाल भट्ट जी। आजकल श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी प्रभु की सेवा है। वैसे भी हर रोज वो श्री भागवत जी का पाठ करने आते हैं राधा रमन मंदिर में। तो कल वो मिल गई। उन्होंने पूछा भजन चल रहा है? उनका नहीं, हमारा भजन नहीं चल रहा। उनका महाराज जी ने मुझे ऐसे देखा जैसे स्टूडेंट को कितनी घूरते देखते हैं टीचर। कहा तो कुछ नहीं, क्योंकि उनके साथ और भी बड़े विशिष्ट उनके शिष्य और भक्त थे।
लेकिन मेरी और उनकी जो घुर्राहट थी ना, उसने मेरे को कंपायमान कर दिया। क्या कहती है, हमारे भजन तो नहीं होता। ओ, भजन नहीं होता तो क्या होता है? सांस चल रहा है तो भजन क्यों नहीं होता? खा रही हो, पी रही हो तो भजन क्यों नहीं होता? बस भजन ही नहीं होता तो क्या ये कहती हो कि मैं खा नहीं सकती, मुझसे भोजन नहीं होता, मुझसे शयन नहीं होता? सब बातें उन्होंने अपनी घुर्राहट में मेरे को बता दी। उनका अभी भी मैं डर रही हूँ। जय हो। अभी भी मैं डर रही हूँ। तो उन्होंने पता क्या मोरल निकाला, सभी वैष्णवों को कहो जब एक दूसरे को मिले तो पूछे भजन हो रहा है। इस कौन में होता है। श्री श्री इंद्रानुदास प्रभु जी मुझसे जब मिलते यही कहते भजन हो रहा है। मैं कहता महाराज भजन तो नहीं हो रहा, तो वो महाराज दुखी तो होते, लेकिन वो पता नहीं किस तरह चुप कर जाते। लेकिन एक बार तो प्रेरणा दे ही देते कि भैया भजन नहीं हो रहा तो आप कम से कम ये तो देखो कि जो आपको मिलेगा यही पूछेगा भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो क्या जवाब दोगे? क्या मुंह दिखाओगे? ये कह देना क्या ठीक है कि हमारे भजन नहीं हो रहा, छूट जाएंगे? अरे राम 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 राम। तो आज से रविदास जी अगर आप इसे एंडोर्स करो तो जिसको मिलो उससे पूछो आपका भजन हो रहा है। कोई कहे महाराज हो रहा है, नहीं नहीं मेरा तो होता नहीं, वो दीनता भी दिखी जाती और नहीं एक्चुअल हो रहा तो वो भी दिख जाता है। फिर उससे पूछो क्यों नहीं हो रहा। राजमाता जी कह रही थी एक लक्ष्य नाम तो करना ही है, तो खुद कहने लगी एक सोली ते कर लिया करो ना, नाचते तो पहला एक सोली कर लिया करो, प्रसाद तो पहला एक सोली कर लिया करो 16 चाय से पहले, और एक 16 कर लिया करो रात को सोने से पहले। इस तरह बेटा 16 64 माला हो जाएंगे। कि मैंने 16 माला कर ली, अब मैं नाश्ता कर लूं, मैंने 16 माला कर ली, अब मैं प्रसाद ले सकता हूं। लेकिन कुछ भी हो, अगर कोई कहे मेरा भजन नहीं चलता तो उससे पूछो क्यों नहीं चलता, कोई अपराध हुआ है? बड़े बड़े महापुरुषों का हमने चरित्र सुना, उनसे पूछा गया महाराज मेरा भजन नहीं हो रहा, उनका लोट लगाओ। यहाँ से श्री यमुना जी और यहाँ से यमुना जी की रज वैष्णव यहाँ परिक्रमा में अपनी रज छोड़ के जाते, यहाँ लोट लगाओ। जिसने भी लगाई उन सबका भजन चलने लग गया। वैष्णवेर पद धूली, इसका अपूर्वतम चमत्कार, अपूर्वतम चमत्कार है। स्नान के लिए इसी में लोट लगाओ, इसी में लुंठित हो जाइए। भजन चलना है, कोई विकल्प नहीं है। मैंने कोई कमाई नहीं होती भाई। कितने कमाई के उपाय महाराज वो श्री की कामनी कुमार घोष के बच्चों के लिए, लेकिन कमाना तो है ही। किसी ने डॉक्टर बना दिया, किसी ने इंजीनियर बना दिया। आज तो एक और ही बड़ी अद्भुत बात हमने सुन ली। महाराज मैं परिक्रमा नहीं कर सकता, उनका किसी को कहो तुम्हारे निमित्त परिक्रमा करे, उसको शुल्क दे दो, उसको प्रसन्न कर लो और कहो कि वो तुम्हारे मिश्र से श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करे। ये बातें तो सत्संग में मिलेंगी, अवध बिहारी कपूर जी के भक्तमाल से मिलेंगी, नंद तनुज किंकर जी सुनाएंगे, दास गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ भट्ट जी, श्री रघुनाथ, श्री श्री सनातन प्रभु, वृद्धावस्था में भूगर्भ गोस्वामी जी भी परिक्रमा जरूर करते। यहाँ तक कि रास्ते में मूर्छित हो जाते तो भगवान उनकी परिक्रमा पूरी कराते, भूगर्भ गोस्वामी जी की। सनातन प्रभु जब परिक्रमा से अपने को नहीं रोक पाए तो भगवान ने गिरिराज जी की शिला गिरिराज जी ने दे दी, इसकी 4 परिक्रमा कर लिया करो। जस्ट कैलकुलेट द इम्पोर्टेंस ऑफ श्री गिरिराज परिक्रमा। और वृंदावन में 4 परिक्रमा से गिरिराज जी की परिक्रमा। अगर परिक्रमा नहीं कर सकते तो जो कर सकते हैं 3-3 परिक्रमा करते हैं। 2 परिक्रमा तो हमारे यहाँ, एक वो है छोटे सी कद के हल्के फुल्के वो वैष्णव हैं जो अगरबत्ती का भी वो थोड़ा पहले कारोबार करते थे, अब तो वो बोलते मेरे पास अच्छे पैसे हो गए हैं
तो वो 2 परिक्रमा तो वैसे ही कर लेते हैं हंसी हंसी में। वो हल्के फुल्के हैं, मेरा ख्याल होंगे ही 18.25 kg के। ओ ये रमेशानंद जी, ऐसे और भी हैं जो परिक्रमा करने में बड़े, इनको कैसे भी बने अपनी परिक्रमा का काम पूरा करो। गिरिराज जी की चतुर्दिक उनकी जो भाव की वाइब्स हैं, हरिदास वरियो श्री भागवत जी में, श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, भैया संतों के भजनानंदियों के पास बैठो, उनका वो उपदेश ना भी दें, वो अपने भजन में रहें, चिंतन में रहें, अपने मौन में रहें, तो भी उनकी जो वाइब्स हैं, वो जो सांस लेते हैं और उनकी स्नायुओं से जब वो सांसें बाहर निकलती हैं तो किसी को भी भजन देती हैं। ऐसे गिरिराज जी हैं 84 महाराज, 7 कोस के गिरिराज जी में से भगवान के भजन की वाइब्स निकलती हैं, उनका प्रदक्षिणा करने से वो हमें प्राप्त होती हैं। हो धन्य है जो वृद्ध गिरिराज, धन्य जो वास करें गिरिराज। ओहो जय हो। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान करो रे भैया, चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दधि को दान करो, परिक्रमा की तैयारी है। गोवर्धन महाराज गांव आन्योर कुंड गोविंद, सरोवर चंद्र भरी स्वच्छंद। पूछरी को लोठा निर्द्वंद, निकट ही जतिपुरा सुखकारी है। गोवर्धन महाराज गिरिवर के ऊपर नाचे मोर, संत जन पड़े रहे चहुं ओर। कृष्ण को ध्यान धरे निशि भोर, कृष्ण को नाम रटे निशि भोर। करें ये सब ब्रज की रखवारी है, गोवर्धन महाराज। राधा और कृष्ण कुंड आपार, जय हो। राधा और कृष्ण कुंड आपार, जहाँ होए अविचल नित्य विहार। करें बंदर सबका सत्कार, निकट ही कुसुम खिली फुलवाड़ी है। गोवर्धन महाराज धन्य जो वास करें गिरिराज। लाज उनकी राखें ब्रजराज, सिद्ध होए पूरन मन के काज। किशोरी चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। रविदास जी कभी कभी गैवर की परिक्रमा करा दिया करो, चाहे रोज करा दिया करो। वृंदावन की परिक्रमा करा दिया करो। ओ ये पद भी गा दिया करो। धन्य जो वास करें गिरिराज। कली एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानसी परिक्रमा, मानसी प्रणाम। ओहो कली एक पुनीत प्रतापा। श्री श्री मुकुंद हरि जी भी एक बार कह रहे थे नागपाल जी के यहाँ कि भंडारा भी करो, मेरा मन है उत्सव करने का, करो। मानसी करो, संतों को बुलाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, संकीर्तन करो, संतों को पवाओ और बाद में उच्छिष्ट स्वयं पालो। मानसी मानसी मानसी। एक दिन ऐसा हो ही जाएगा कि आपको भी वो प्रसादी मिल ही जाएगी। ओहो क्या भगवान ने ये हमारा सनातन धर्म बनाया है। भगवान ही है सनातन।
कोई कहे मैं नहीं कर सकता, उनका भैया मन है, उनका मन तो बहुत है, उनका फिर मानसी करो। मानसी प्रत्यक्ष से बिल्कुल कम नहीं है, श्रेष्ठ है। मानसी उत्सव, मानसी प्रसादम, मानसी प्रणाम, मानसी वृंदावन वास, वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हैं लोग, करते हैं, सभी करते हैं। वैसे प्रेरणा के लिए सत्संग में मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ सभी करते हैं, तो इससे हमारा भजन पुष्ट होता है। ये भजन है, भजन है, भजन है। सिद्धों का संग है, रसिकों का संग है। सभी चरित्रों में पंडित रामकिशन दास सिद्ध बाबा का नाम आता है, हंसदास जी का नाम आता है। ओहो, गुरु जी एक पद गाया करते थे, रसिक जनन की हाट ते कना कना चुन लाए, हंसदास अहमद भय निज दुकान सजाए। अब श्री हंसराज जी कैसे दीक्षित होके हंसदास जी बने हैं पता चला है। कैसी उनकी धर्म पत्नी गोपाली भाई, आए हाय हाय हाय, कैसी उनकी निष्ठा है, कैसा छोटी उम्र में वेश लेकर उन्होंने भजन का निर्वाह किया। ओ हो, ये कैसे अद्भुत चरित्र हैं। क्या हम धन्य धन्य नहीं होते ऐसा संग करके? मैं नहीं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो सकती है। निरपराध था कि हमने बात सुनी, अरे ये इस दाल की बजाय ये बना लेती, अरे अपराध कर दिया। प्रसाद का अपमान नहीं करना, भोजन का अपमान नहीं करना। भोजन भगवान है, अन्न भगवान है, नहीं करना, नहीं करना। जो आया उसको मस्तक पर रखकर, कैसा भी। एक वो राम श्याम आश्रम है, वहां पर ब्राह्मणों का अक्सर प्रसाद रोज ही होता है, और वो दो मैयाएं बोलती हैं, हमने कभी किसी ब्राह्मण के मुख से ये नहीं सुना कि आज नमक कम है कि आज चीनी कम है, नेवर। और ये उनका ब्राह्मणों के भोजन का क्रम कितनी देर से चल रहा है, अनंत समय तक चलेगा। हम बाद में पाकर देखते, अरे आज तो नमक कम है, लेकिन अभी ब्राह्मणों ने ये नहीं कहा नमक कम है। ओहो, क्योंकि अन्न ब्रह्म का अगर अपमान कर दिया, निंदा कर दी, तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। नहीं नहीं, कभी नहीं। अन्न प्रसाद को, प्रसाद की थाल को, प्रसाद की भिक्षा को सिर पर लगाओ, भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करो। मैं तो रोज कहता हूँ, ठाकुर जी मैं तो एडे जोगा है नहीं सी, मैं किसे कम जाने सी, मेरे को आप फिर भी इतना सब प्रकार से अपना प्रसाद खाने को दे रहे हो, रोज देते हो प्रभु जी, मैं कैसे आप चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करूं। हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम ही करता हूं। आपके लिए, आपके चरणों में सब प्रकार से मैं समर्पित हूं, मैं शरणागत हूं। हे प्रभु, हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप कोटि कोटि बार प्रणम्य हैं। हे भगवान, कभी भी प्रसाद के लिए थाल देखते ये नहीं बनाया नहीं कहना, अगले दिन आप बना कह सकते हैं, कल मेरे मन में ये बनना चाहिए, ये बन जाएगा। हा, लेकिन देखते ही बरस जाना, बिफर जाना, ये महाअपराध है। और एक बात और करना, वृंदावन में किसी चीज की निंदा करो, ये तो किशोरी को अतिशय कष्ट होता है। हम बातचीत में अक्सर कह देते हैं, वृंदावन ना गर्मी ज्यादा पैंदी है, वृंदावन ना फिर चीज महंगी मिलती है, तो ना वृंदावन चीज इतनी चंगी नहीं मिलती। अरे नहीं कहना, अरे वृंदावन के कन कन में प्रियालाल जी हैं, और हम ये कह दें, मेरे को ये बताओ, आप मेरे घर में आए, मैं आपके घर में आऊं, मैं इतना सा कह दूं, रविदास जी ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ फनूस है ना, नहीं ठीक लगे हो, तो आपको कैसा लगेगा? ਤੁਸੀਂ हमारा इतने ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ बाहर का रास्ता पता नहीं गा। मैं धक्के नहीं दे सकता, लेकिन तुम धक्के की तरह यहाँ से चले जाओ।
श्री इतने बड़े प्रियालाल जी के घर में, उस वृंदावन में जो किशोरी का हृदय है, उसमें आपका पदार्पण हुआ, आगमन हुआ, और यहाँ पर हमने कोई चीज की आलोचना कर दी। निश्चित ही हम यहाँ आने के, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अधिकारी नहीं, इसका मार्जन होगा, कहाँ इसका मार्जन होगा, कहाँ इसका मार्जन होगा। जय हो, जय हो। हमको अमृतसर से ये चीज आ जाती है, लेकिन है नहीं कैसी हो तो मंगाई जाए तो चंगी नहीं मिलती। नहीं नहीं नहीं, यहाँ के रिक्शा वाले बहुत पैसे चार्ज करते हैं, जो भी करते हैं। अरे यहाँ का सब भगवतमय है। जब रज के कण श्री श्री प्रियालाल जी का स्वरूप है, तो किसी अन्य चीज में किसी दोष बुद्धि को करना वृंदावन का ना तो वास होने देगा, होने पर भी यहाँ से धक्का दिला देगा। जो कुछ वृंदावन में है सब कुछ प्रियालाल जी की प्रोडक्शन है, उनकी महाराज मैन्युफैक्चरिंग है, उनके यहाँ की जो है वो उपज है। जो कुछ भी है, चाहे महाराज वो लौकी मोटी है कि लौकी पतली है, ओ हो, सब कुछ वृंदावन का है, वृंदावन का, ब्रज का है, ये ब्रज का है, ब्रज का है। कतिमांग रजोभिषेकम, जिस रज के मस्तक पर धारण करने की इच्छा ब्रह्मा जी करते हैं, जिसकी इच्छा श्री उद्धव जी करते हैं, जिसकी उस रज कण को श्री श्याम सुंदर अपने मुख में रखते हैं, उस रज के कण से लेकर सब कुछ चिन्मय है, ऐसा जानकर अगर हम उसकी महिमा को नहीं जान सकें तो कम से कम निंदा नहीं करें, आलोचना नहीं करें, तुलना नहीं करें। वृंदावन की बत्ती बड़ी जानती है, अरे नहीं 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 नहीं। तो ये सब सावधानियां हैं जो हम इन महत जनों के, इन श्रेष्ठ जनों के, इन सिद्ध जनों के, इन सफल जनों के, गुरुजनों के चरण आश्रय में हमको कुछ कुछ प्राप्त होती हैं। ये कृपा करें कि अपनी इस परम विभूति को, अपने परम इस संपदा का अपने प्रति, अपने चरित्र श्रवण करने के लोभी, सुनकर खुश होने वालों के लिए एक आध छींटा दे दें, ताकि मुझे दे दें, मुझे भी अकल आ जाए, मैं भी सुधर जाऊं। हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे ठाकुर। जैसे जैसे हम सुनते हैं तो लगता है कि अरे कितना सुधार होने वाला है स्वभाव में, कितना मार्जन होने वाला है, कितनी कितनी अभी हमें उस लंबी यात्रा को जाना है। लेकिन जब कोई कहेगा तुमने किसका संग किया, उनका हमारे पंडित संग किया। उनका पंडित जी तो 1940 में नित्य सेवा में चले गए थे। उनका महाराज तो उनके चरणों में संत लोग नित्य होते, हमारे सत्संग में कहते ही नहीं। और महाराज जी कहते सी, बाबू जी कहते सी, नेवर। सी का मतलब ही नहीं, पास्ट सेंटेंस लगता ही नहीं है संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति। भगवत वाणी में पास्ट सेंटेंस नहीं लगता, प्रेजेंट प्रेजेंट। परम पूज्य बाबू जी का वचन है, पर आराध्य गुरुदेव प्रभु का ये कृपा प्रसाद है। तो जब प्रसाद है तो फिर हमने उनका संग किया है। गौरवान्वित होजिए, हमारा परिवार क्या है, हंसदास जी परिवार क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा, श्री श्री कामनी बाबू, ओए होए राज बनमाली बनमाली जी, ओ हो। और उनके साथ जिन जिन का संग हुआ है, श्री श्री अक्सर सुनने को मिलता है गौरांग दास बाबा। गौरांग दास बाबा ने देखा ये कैसी अद्भुत ज्योति जो है वो भगवान के श्री धाम में जा रही है, और वो ज्योति उन्होंने जान लिया कि ये श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा जी जा रहे हैं।
दिखती भी उन्हीं को है जो इस प्रकार की उस स्थिति में होते हैं। लेकिन कितनी बढ़िया बात है, हम स्थिति में नहीं है, लेकिन जो है वो तो हमें बता ही रहे हैं। मुझे तो कोई कष्ट ही नहीं होता है। मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से या अपनी शुद्र दृष्टि से कहता हूँ, मुझे इस बात का संतोष होना तो क्लेश चाहिए कि हमें प्राप्त होगी दृष्टि, लेकिन ज्ञान प्रधान में होना तो मुझे लगता है कि चलो जिनको ये प्राप्त है उन्होंने हमको बता दिया ही है ना। मुझे ये समाचार सुनकर ही बड़ा आनंद हो गया कि श्री श्री कृष्ण चैतन्य दास प्रभु नित्य वैकुंठ में, नित्य गोलोक में भगवान की सेवा में जाते हुए गौरांग दास बाबा ने कन्फर्म कर दिया और हमें बता दिया। हम यहीं से उस समय के उस उनके नित्य धाम नित्य सेवा में गमन को प्रणाम कर देते। अरे महाराज, हमें आज पता चला तो हम आज ही प्रणाम कर देते। अरे अरे अरे, वाह वाह वाह। श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह कितना प्रिय है सभी को, महात्माओं को, सभी को। श्री श्री केली माल की कथा कितनी प्रिय है श्री श्री गोपाली बाई को। ओ हो। संत सेवा कितनी प्रिय है सभी रसिकों को संत सेवा प्रिय है। कैसे अद्भुत अद्भुत। नोट कर लीजिए कि महाराज हमने इनका संग किया है। रोज ही नंद तनुज किंकर जी कहते हैं ये उन महापुरुषों ने इनका संग किया है, तो आप उनका भी जोड़ दीजिए। जिन्होंने उनका संग किया उनके साथ जोड़ दीजिए, हमने इनका भी संग किया है, चाहे क्षणिक किया है। हाय हाय हाय, इनके चरित्र को श्रवण करके हमने इनका प्रकृष्ट संग किया है जितना चाहे। एक तो संग उस समय होता है तात्कालिक, और एक उसका चिंतन होता है। जितना मर्जी उसे एनलार्ज्ड करो, कितना इलेबोरेट करो, कितना एक्सटेंड करो, उसी का चिंतन बना रहे। मेरे पास तो वो श्री भक्तमाल अवध बिहारी कपूर जी की मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं पहले भी सुनूं और बाद में भी सुनूं। एक बार नंद तनुज किंकर जी कहते कोई बात मिस भी हो जाती, कोई क्लियर भी नहीं होती, यद्यपि ये बड़ी बाखूबी से गाते हैं, लेकिन मेरा जब संतोष नहीं होता तो फिर ग्रंथ होने से मेरे को बड़ा ही अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे वैल्यूएबल, परम बेशकीमती, ये अमोलक अमोल, जिनकी कोई कीमत नहीं है, भगवान से भी श्रेष्ठ, जो भगवान की कृपा बरसाने वाले, भगवान के भजन का मार्ग देने वाले, बताने वाले, और भजन करो ऐसी कृपा करने वाले इन रसिकों के, इन भगवत जनों के, इन भागवत जनों के चरित्रों को श्रवण करने से बारंबार जो जब आनंद है तो फिर दोबारा एक पूड़ी और ले लीजिए ना, तो फिर दोबारा सुनिए। मैं पढ़ नहीं पाता तो सुन लेता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। कैसे श्री श्री कामनी बाबू ने भजन किया है, बैठे बैठे ही सोते हैं। कोई ऐसी हैरानगी की बात नहीं है। सीए करने वालों के कमरे में कुर्सी होती है, बेड तो होता नहीं। अगर कोई बेड वाला सीए करने जाएगा तो सफल ही नहीं होगा। ऐसे बहुत जो सीए में सफल नहीं होते, नहीं हुए, उनका तुम जाओ अपना कमरा दिखाओ, उनका यहाँ बेड है, उनका यहाँ में सोता, उनका तुम सीए नहीं कर सकते। उनका हमारा क्या सोना मना है? उनका नहीं, सोना मना नहीं है, कुर्सी पर ही सोना, जितनी देर सो सकते हो उतनी देर ही सोना है। तुम्हारा सोना, बैठना, पढ़ना ये तुम्हारी चेयर है और सामने टेबल है, बॉस। इससे ज्यादा अगर तुम्हें रिलैक्स होना है तो फिर आप समझ लीजिए कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, मैं रागानुगा भजन का पथिक नहीं हो सकता। अगर मैंने अपने जीवन शक्ति को मैंने संभाला नहीं,
खान पान में मैंने अगर अपने आप को संयमित नहीं किया तो फिर मेरे को 24 घंटे आलस्य ही आएगा। श्री श्री चंद्रशेखर दास बाबा प्रसाद के बाद खड़े हो जाते का बाबा प्रसाद के बाद थोड़ा विश्राम करना चाहिए, उनका प्रसाद के बाद थोड़ी सी तंद्र आती है, इसलिए तो मैं बैठता नहीं हूँ। प्रसाद के बाद प्रसाद में नशा होता है, इसलिए बाबा खड़े खड़े जब वो प्रसाद का प्रभाव खत्म हो जाता तब बैठकर भजन करते। चंद्रशेखर दास बाबा श्री गौरांग दास जी के कृपा पत्र और श्री श्री गौरदास जी के गुरुदेव प्रभु सरसावली कृष्णदास जी के भी गुरुदेव श्री चंद्रशेखर दास बाबा रमन रेती में भजन किया। जिन्होंने भजन किया है उन्होंने ऐसे किया है। भाभी श्री का गुड़गांव में जो एकमात्र उन्होंने अकेले अपने तीनों बच्चों के साथ जो रात्रि भर जागरण करके कीर्तन किया है, मैं समझता हूँ कि हमारी जिंदगी भर की एक आदर्श है। जो जो रात्रि हो रही है त्यों तो उनका उत्साह बढ़ रहा है, बच्चियां भी और श्री अपने भावभूति जी भी महाराज, भाभी जी नृत्य करती हुई हो गुड़गांव में। होता यह है कि सुविधा में आलस्य आता है, लेकिन जो सुविधाओं के अंतर्गत भजन करता है भगवान उन पर कितने रीझ जाते हैं। ये सुविधाएं माया हैं जो हमें कहती हैं विश्राम कर लो, एसी चल रहा है, पता नहीं किस लिए बिजली चली जानी है, सो जाओ, लौट लो। देखो शरीर ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक है। हर काम युक्ताहार विहारस्य, उनका भैया नहीं नहीं नहीं, शरीर को जितना आलसी बनाएंगे सुविधाओं के अधीन हो जाएंगे। माया में भजन करना ये सबसे बड़ा पराक्रम है। माया, ये भौतिक साधन हमें भजन नहीं करने देते, लेकिन ये महाराज भावी श्री महाराज श्री गुरु माता ये सब साधनों में भजन करते हैं। एक डिवोटी ने मुझे कहा इनके पास बड़े संसाधन हैं, उनका तुम इन संसाधनों की एक कनिका में भी भजन करके दिखाओ। इन साधनों के 1% की प्राप्ति में भजन करके दिखाओ। आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, अहंकार आएगा, भजन नहीं होगा। ये गुरुजन ही है कि इन संसाधनों के इतने सबके परिणाम को लेकर सब पर कृपा कर के लिए सबके लिए भजन करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भजन कर रही हैं, रात्रि भर जागरण। ओहो, निर्जला एकादशी का ओहो, जरा उनकी क्लिप देखो तो, क्लिप देखो और वहीं प्रणाम कर दो, वहीं प्रणाम वहीं प्रणाम। ओहो हो हो चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी हैं, भौहें हैं गटीली आंखें। श्री श्री रविनंदनी दासी जी आप करो, मुझे हिचकी आ रही है। जय जय श्री राम।
सदा हृदयकन्दरे सकुरुतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः